नमस्ते फ्रेंड्स, क्विक फिक्स प्रो की एक और वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूं आप सभी लोग अपने घरों पे स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। मेरी वीडियोस को लाइक करने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तहे दिल से शुक्रिया। आज तक आपने जितनी सपोर्ट दिखाई है मुझे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये वाली जो वीडियो है ये लगभग आपको पूरी यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगी। अगर किसी ने बताया है तो कुछ चीजें बताई हैं, कुछ उसे छूट गई हैं, तो इसीलिए मैंने कोशिश की है सारा कुछ कवर करने की। बेसिक चीजें मैं इंक्लूड नहीं कर रहा हूं यहाँ पे कि इसको बोलते क्या है, इसको कैसे यूज किया जाता है, जो साथ में इसके जो कपलर होते हैं इनके क्या फंडे होते हैं। अगर आप बोलेंगे तो मैं बता दूंगा, मैं एक वीडियो बना दूंगा अलग से, बट इस वीडियो में इंक्लूड नहीं कर रहा हूं, फालतू में वो लंबी हो जाएगी वीडियो बिना मतलब की। तो सबसे पहले मैं बता दूं, जिस टाइम पे भी आपको मैनिफोल्ड गेज जो है इसकी रीडिंग्स लेना सीखना है अगर आपको, या फिर रीडिंग्स अगर आप ले भी रहे हैं, अगर आप घर पे ट्राई कर रहे हैं, तो याद रखिएगा हमेशा ये दोनों, ये जो मीटर है इसके साथ में जो दोनों ये यहाँ पे गेज लग रखे हैं, ये खुल भी जाते हैं। इस तरह ये खुल रहा है और इस तरह ये बंद हो रहा है। तो ये दोनों हमेशा क्लोज्ड पोजीशन में होने चाहिए। और ये जो आपके गेज हैं, ये जो आपके क्विक रिलीज कपलर हैं, ये दोनों आपके ओपन करने हैं और लगाने के बाद में। ये सब जानते हैं, मतलब इनको ये ओपन होने चाहिए आपके, और जो मैनिफोल्ड गेज है ये आपका इन दोनों के ये क्लोज होने चाहिए। सबसे पहले गाड़ी में देखा जाता है स्टैटिक प्रेशर। कभी भी अगर आप मैनिफोल्ड गेज का यूज कर रहे हैं, कभी भी ऐसा मत करिए कि डायरेक्ट जो है वो इंजन स्टार्ट करके, कंप्रेसर स्टार्ट करके, ऑन करके यहाँ पे रीडिंग देखना शुरू कर दें। वो गलत तरीका होता है। हमेशा आपको शुरुआत करनी है स्टैटिक प्रेशर से। अब स्टैटिक प्रेशर होता क्या है? जिस टाइम पे भी आपकी गाड़ी जो है वो बंद पड़ी है, आपका कंप्रेसर भी बंद पड़ा है और गाड़ी को स्टार्ट किए हुए लगभग आधा घंटा हो चुका, उस टाइम पे आपकी जो गैस होती है, जो एसी की गैस होती है, वो पूरे सिस्टम में इक्वलाइज हो जाती है, मतलब बराबर तरह से फैल जाती है। याद रखिएगा, जो फेरोन गैस है उसका हमेशा प्रेशर का रिलेशन टेम्परेचर के साथ में तो होता ही होता है। ये आपको हमेशा याद रखना है। जो टेम्परेचर चार्ट है, दो हम यहाँ पे यूज करते हैं, सिंगल चार्ट मैं यूज नहीं करता हूं। एक चार्ट होता है स्टैटिक प्रेशर का चार्ट, कि स्टैटिक प्रेशर की वैल्यूज टेम्परेचर के हिसाब से क्या आनी चाहिए, और दूसरा ये होता है कि जिस टाइम पे अगर आप कंप्रेसर ऑन कर देते हैं तब जो रीडिंग लेते हैं तब क्या आनी चाहिए। वो दोनों चार्ट जो है मैं इंस्टाग्राम के ऊपर मैं आपको शेयर कर दूंगा, वहां पे जाके आप देख सकते हैं। अब जब आप स्टैटिक प्रेशर देखेंगे, जिस टाइम पे आप गाड़ी में गेज लगा देंगे, गाड़ी आपकी बंद है, कंप्रेसर आपका बंद पड़ा है, तब आपको स्टैटिक प्रेशर देखना है। अगर तो ये दोनों बराबर आ रही हैं, दोनों सुइयां जो हैं वो अपनी जगह पे बराबर हैं, यहां पे भी 100 psi है, यहां पे भी 100 psi है टेम्परेचर के हिसाब से। अब 100 psi कितने टेम्परेचर पे आएगा? लगभग 31 डिग्री सेंटीग्रेड पे। 31 डिग्री सेल्सियस जिस टाइम पे टेम्परेचर होगा, उस टाइम पे आपका यहां पे 100 psi आएगा। पर 31 डिग्री सेंटीग्रेड कहां पे? अंडर द हुड। याद रखिएगा, कभी भी मोबाइल वाले ऐप से देख के मत करिएगा डायग्नोस एसी को। हमेशा आपके पास में एक थर्मोमीटर जो है अलग से, जो टेम्परेचर नापते हैं, जिस टाइम पे आपने मेरी काफी वीडियोस में यूज करते हुए देखा होगा, वो आपके पास में होना चाहिए, क्योंकि आपको अंडर द हुड टेम्परेचर देखना है कि वहां पे कितना है। कई बार ऐसा होता है कि बाहर में टेम्परेचर जो होता है गर्मियों के सीजन में आपका मान लो कि 40 डिग्री सेल्सियस है। अब यहां पे गाड़ी आपकी खड़ी है शेड में, धूप में नहीं है, शेड में खड़ी है, पेड़ के नीचे खड़ी है, या फिर कहीं अच्छी जगह खड़ी है, गैरेज में, जहां पे ठंडक है, तो अंडर द हुड टेम्परेचर आपका मान लो कि उस टाइम पे है 25 डिग्री सेल्सियस, तो फिर सारा मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो आपको हमेशा जो टेम्परेचर देखना है वो अंडर द हुड देखना है। तो अंडर द हुड टेम्परेचर जिस टाइम पे 31 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, उस टाइम पे आपका जो यहाँ पे प्रेशर जो आना चाहिए वो 100 psi आना चाहिए, दोनों का टेम्परेचर चार्ट के हिसाब से, जो कि मैं आपको इंस्टाग्राम पे शेयर कर दूंगा, वहां पे जाके आप देख सकते हैं, है ना। अब मान लो कि ये दोनों आपस में सेम नहीं आते हैं, हाई प्रेशर वाला मान लो नीचे रह जाता है, लो प्रेशर वाला ऊपर चला जाता है, मतलब, या फिर दोनों में से वाइस वर्सा, कोई सा भी इक्वल नहीं होता है। अगर सिस्टम जो है इक्वल नहीं होता है, यहां पे अलग रीडिंग है, यहां पे अलग रीडिंग है, इन केस ऑफ स्टैटिक प्रेशर, तब आपको यह समझ जाना है कहीं ना कहीं आपके सिस्टम में रुकावट है। या तो आपके कंप्रेसर के जो रीड वाल्व कहीं पे क्लॉग पड़े हैं, या फिर आपका जो एक्सपेंशन वाल्व है वो क्लॉग पड़ा है, या फिर रिसीवर ड्रायर जो है वो क्लॉग पड़ा है। कहीं ना कहीं क्लॉगिंग जरूर है, इसीलिए जो आपका सिस्टम है वो इक्वलाइज नहीं हो पाया। अब स्टैटिक प्रेशर अपने को बताता क्या है? मान लो कि चलो ठीक है, यहां पे 100 psi है, दोनों इक्वल हैं, वो बताएगा क्या? अगर टेम्परेचर चार्ट के हिसाब से यहां पे प्रेशर अगर सही आता है, लेट अस सपोज 31 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो टेम्परेचर है आपका अंडर द हुड, और यहां पे 100 psi आ रहा है, तो ये क्या बताएगा? ये बताएगा कि सिस्टम में आपके इतनी गैस है कि वो कंप्रेसर को ऑन कर सकता है। बट इसका ये मतलब ये नहीं है कि आपका सिस्टम फुल चार्ज है। कभी भी स्टैटिक प्रेशर आपको फुल चार्ज नहीं बताएगा, फुल चार्ज कभी नहीं बताएगा कि सिस्टम आपका है या नहीं है।
उसकी रीडिंग सिर्फ ये बताती है कि आपके सिस्टम में एनफ रेफ्रिजरेंट है, काफी रेफ्रिजरेंट है जो कि आपके कंप्रेसर को ऑन कर सकता है। अगर यहाँ पे रीडिंग कम आती है या फिर मान लो जीरो आती है, मान लो रीडिंग जो है जीरो आ गई, मतलब आपके इसी सिस्टम में गैस नहीं है, या कम आती है मतलब कहने का है कि गैस की मात्रा कम है, बट ऐसा अक्सर बहुत कम होता है, या तो जीरो ही आएगी या तो लगभग सेम आती है। तो अगर तो जो टेम्परेचर आपका है अंडर द हुड उसके बराबर में अगर रीडिंग नहीं आ रही है, तब सबसे पहले आपको गैस के ऊपर में ध्यान देना है, वहां पे आपको चार्जिंग की तरफ में सोचना जरूर है। खैर वो आपको आगे पता लग जाएगा, अभी मैं जिस टाइम पे बताऊंगा कि अंडर चार्ज ओवर चार्ज क्या होता है। तो एक तो ये कंडीशन होगी, हमेशा याद रखिएगा, कभी भी ये आपको गैस के फुल चार्ज होने की इंडिकेशन कभी नहीं देगा। अब मान लो स्टैटिक प्रेशर अगर आपका बहुत हाई आता है, बहुत ज्यादा हाई आती है, तो उसका क्या मतलब होता है? उस टाइम पे आपको समझ जाना है कि सिस्टम आपका या तो ओवरचार्ज है, बहुत ज्यादा गैस उसमें डाल दी गई है। ये उस केस में बात कर रहा हूं जिस टाइम पे बहुत हाई रीडिंग्स यहां पे आती हैं। लेट अस सपोज 31 डिग्री सेंटीग्रेड, मैं रेफरेंस के लिए लेके चल रहा हूं, 31 डिग्री सेल्सियस, 31 डिग्री सेल्सियस आपका टेम्परेचर है अंडर द हुड। उस टाइम पे यहां पे 100 होना चाहिए, मान लो 150 PSI आता है, तो उस केस में आपको समझ जाना है कि या तो आपके सिस्टम में एयर है, या तो एयर पैदा है, वहां पे एयर है इकट्ठी हो रखी है, उस वजह से आपका जो प्रेशर है बहुत हाई हो रहा है, या तो आपका सिस्टम जो है वो ओवरचार्ज है, या फिर आपकी जो गैस है वो कंटामिनेटेड है, मतलब खराब हो चुकी है कहीं किसी भी वजह से, या तो उसमें कंप्रेसर के जो डेब्रिस वगैरह हैं, कालकपन आ गई है, कुछ भी चीजें है ना। तो ये तीन चीजें आपको पता लग जाएंगी अगर यहाँ पे सुई कांटा जो है वो बहुत ऊपर चढ़ जाता है। तो कहते हैं ना कि एबनॉर्मलिटी चेक करने के लिए कि सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम है, वो चेक करने के लिए सबसे पहले हमको ये जानना चाहिए कि सिस्टम नॉर्मल जो कंडीशन होती है वो क्या होती है, क्योंकि बीमारी तो तभी पकड़ पाएंगे ना जब हमारे को ये पता होगा कि हेल्दीनेस क्या होती है ना। तो हेल्दी सिस्टम क्या होता है? हेल्दी सिस्टम मैं बोलूं तो जब सिस्टम आपका अच्छा वर्क करता है, उस टाइम पे यहां पे क्या रीडिंग आनी चाहिए ये आपको सबसे पहले पता होना चाहिए। तो एक जो आइडियल रीडिंग मानी जाती है, मतलब एक जो अच्छी रीडिंग मानी जाती है, वो होती है 27 PSI एट लो साइड। लो प्रेशर में आपका 27 PSI और हाई प्रेशर में आपका 200 PSI। ये जर्नल रीडिंग मैं बता रहा हूं, व्हीकल टू व्हीकल वेरी करती है, टेम्परेचर टू टेम्परेचर वेरी करती है, याद रखिएगा, क्योंकि फेरोन गैस जो है टेम्परेचर के हिसाब से प्रेशर भी बदलती है अपना। तो नॉर्मली 27 PSI यहां पे और 200 PSI यहां पे एक आइडियल प्रेशर माना जाता है। तो हेल्दी आपको पता लग गया, अब बीमारी पकड़ना शुरू करो। बीमारी पकड़ने के लिए गेज हमारे वैसे के वैसे ही लगे हैं, ये दोनों हमेशा ही बंद रहेंगे, याद रखिएगा, और जो क्विक रिलीज कपलर हैं वो आपके ओपन कंडीशन में रहेंगे, मतलब वाल्व जो है वो प्रेस कंडीशन में रहेंगे। अब इसके बाद में और कुछ कंडीशंस होती हैं। आपका इंजन का जो आरपीएम है वो लगभग अगर 1200 से 1500 के बीच में अगर आप रखते हैं तब बहुत अच्छी डायग्नोसिस हो पाती है। 1200 से 1500 के बीच में लगभग स्टेडी, मतलब एक ही लगभग आपका अगर आरपीएम रहता है, पहली चीज तो वो। दूसरा जो आपको कूलिंग है वो मैक्सिमम पे करनी है, मतलब जितनी ज्यादा कूलिंग, पूरा एकदम ब्लू के ऊपर में ले आना आपको कांटा अपना, ठीक। ब्लोअर की जो स्पीड है वो आपको फुल रखनी है, 4 नंबर के ऊपर में रखनी है। जो मोड है आपका वो रीसर्कुलेटिंग पे होना चाहिए, मतलब फ्रेश एयर वेंट्स की तरफ में आपको मोड नहीं करना है, आपका रीसर्कुलेटिंग के ऊपर में मोड होना चाहिए। इस अगर नहीं भी करते हैं तब भी चलता है, कोई दिक्कत नहीं है, बट एक जर्नल चीज मैं आपको बता रहा हूं। अब हम सिस्टम को डायग्नोस करना शुरू करेंगे। तो हेल्दी सिस्टम का तो अपने को पता लग ही गया, यहाँ पे 27, यहाँ पे 200, या फिर जो आपका साथ में मैं चार्ट शेयर करूंगा इंस्टाग्राम पे, वो चार्ट जाके आप देख सकते हैं, उसके दरमियान ही रहना चाहिए, उसके बीच में ही यहाँ पे प्रेशर रहने चाहिए। वो जो मैं चार्ट शेयर करूंगा, 2 चार्ट शेयर करूंगा, एक तो स्टैटिक प्रेशर वाला वो अलग हो गया, और जो आपका प्रेशर रीडिंग्स वाला है जो आइडियल चार्ट है वो मैं शेयर करूंगा। तो उसके हिसाब से आप टेम्परेचर वहां पे देख सकते हैं और यहाँ पे रीडिंग देख सकते हैं। अगर वैसी रीडिंग आ रही है तो मतलब आपका सिस्टम हेल्दी है। बट जब अनहेल्दी होगा तो यहाँ पे रीडिंग आएंगी अलग अलग, बिल्कुल अलग अलग आएंगी। तब आपको क्या समझना हो रीडिंग से? सबसे पहली रीडिंग की हम बात कर लेते हैं कि जो नॉर्मल प्रेशर हमारा होना चाहिए उसके बजाय हो क्या रहा है, लो प्रेशर साइड में भी कांटा जो है वो बहुत ऊपर तक चढ़ रहा है। लो साइड इज ऑल्सो टू हाई एंड हाई साइड इज ऑल्सो टू हाई, बहुत ज्यादा। यहां पे भी प्रेशर बहुत ज्यादा है लो साइड में भी, और हाई साइड में भी प्रेशर बहुत ज्यादा है नॉर्मल कंडीशन से। नॉर्मल कंडीशन आपको कहां से पता लगेंगी? चार्ट से। तो अगर लो साइड भी आपका ज्यादा है, हाई साइड भी ज्यादा है, तब आपको ये समझ लेना है बहुत सारी चीजें होती हैं। उनमें से पहली चीज जो ये है कि ओवरफिल्ड रेफ्रिजरेंट, ज्यादा गैस वहां पे भरी गई है। अगर ये दोनों प्रेशर जो है वो ज्यादा आ रहे हैं नॉर्मल से, तब आपको समझना है कि यहां पे ज्यादा गैस भरी गई है। अब उसका पता कैसे चलता है? पता आपको इस तरह से करना है कि मान लो यहां पे हम गेज लगा रखे हैं, गेज लगाने के बाद में यहां पे दोनों साइड हाई जा रही है, आपको कंडेंसर के ऊपर में पानी फेंकना है चलती गाड़ी में। जिस टाइम पे आपने गेज लगा भी रखा है और गाड़ी आपकी एसी बेसी चालू है, यहाँ पे रीडिंग जो है वो दोनों साइड में हाई रीडिंग शो कर रहा है, उस टाइम पे आपको कंडेंसर पे पानी फेंकना है। पानी फेंकने के बाद में
आपकी जो रीडिंग्स हैं वो अगर सही आ जा रही हैं, मतलब तुरंत नीचे आ जा रही हैं, सही आ जा रही हैं, आपको समझ लेना है आपका रेफ्रिजरेंट जो है वो ओवरचार्ज है, ज्यादा भरा गया वहां पे। तब आपको रिकवरी करनी है, रिकवरी करने के बाद में सही मात्रा में वहां पे गैस भरनी है। ये तो होगी पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन हो सकती है कि एयर मिक्स है वहां पे सिस्टम में, अगर दोनों अगर यहाँ पे हाई आ रहा है तो दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि वहां पे एयर भी मिक्स है। देखो मैं एक चीज बताता हूं सर आपको, ये सब चीजें बता दो देगा कोई भी आपको कि एयर मिक्स है होगी वहां पे या फिर ओवरफिल्ड होगा। सही तरीके से पता कैसे करना है कि ओवरफिलिंग है या फिर एयर मिक्स है, क्योंकि दोनों रीडिंग तो हाई शो कर रही है। अब ये भी हो सकता है कि ओवरफिल है, ये भी हो सकता है कि आपका वहां पे एयर मिक्स है, बट दोनों में फर्क कैसे पता करना है, मैं ये सब चीजें बता रहा हूं आपको, ये ज्यादा जानना जरूरी है। तो जब पानी फेंकेंगे, पानी फेंकने के तुरंत बाद अगर यहां पे रीडिंग नॉर्मल आ रही है तब आपकी ओवरफिल्ड है। बट अगर एयर इन द सिस्टम है उस केस में आपको क्या करना है कि जिस टाइम पे आप रीडिंग ले रहे हैं किसी को बोलना है कि कंप्रेसर बंद करेगा, मतलब एसी ऑफ करेगा। एसी ऑफ करने पे आपको रीडिंग यहां पे देखते रहना है। अगर एसी का कंप्रेसर ऑफ करने पे तुरंत जो है आपकी रीडिंग 28 psi से, मतलब लगभग 30 psi तुरंत नीचे आ रही है, और रीडिंग नीचे आने के बाद में लगभग नीचे चलती जा रही है, तब आपको यह समझ लेना है कि आपके सिस्टम में एयर मिक्स है। तो दोनों में डिफरेंस पता लग गया। शुरुआत में आपको यहां पे दोनों में हाई रीडिंग शो करेगा, यहां पे भी हाई, यहां पे भी हाई। बट अगर पानी में एयर मिक्स होगी, वहां पे सिस्टम एयर मिक्स होगी, तब आपको एसी का कंप्रेसर बंद करना है। बंद करने के बाद में तुरंत यहां पे रीडिंग देखनी है। अगर ये ड्रॉप करती है और ड्रॉप करने के बाद में ग्रेजुअली ड्रॉप करती चली जाती है, वहां पे एयर मिक्स है। अगर कंडेंसर के ऊपर में पानी फेंकने के बाद में अगर ये रीडिंग नॉर्मल आ जाती है, तब वहां पे आपका सिस्टम जो है ओवरचार्ज। अब मान लो कि ये आपने रेमेडी सही कर ली, आपको पता लग चुका है कि ना तो सिस्टम मेरा ओवरचार्ज है, गैस एकदम सही मात्रा में भरी गई है, और ना ही आपके सिस्टम में एयर है। उस केस में आपको क्या करके देखना है पहले कि आपका जो कंडेंसर है, कोई पंखा लेके आइए, टेबल फैन घर से, टेबल फैन जो है वो आपके कंडेंसर के आगे लगा दीजिए, मतलब उसमें थोड़ी हवा मारिए। मेरा कहने का है कि एक्सटर्नली जो है वो एयर मारिए अपने कंडेंसर के आगे में। जब कंडेंसर के आगे में आप एयर मारेंगे उस टाइम पे अगर यहाँ पे रीडिंग्स सही आ जा रही है, हल्का फुल्का असर पड़ रहा है, मतलब आपको समझना है कि कंडेंसर के आगे में एयर फ्लो कम है। जब कंडेंसर में एयर फ्लो इनसफिशिएंट होता है तब भी यहाँ पे दोनों में जो है हाई रीडिंग्स शो करती है, यहाँ पे भी हाई शो करेगा, यहाँ पे भी हाई शो करेगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि कंडेंसर के ऊपर में आपको या तो पानी मारिए, पानी मारने के बाद में या फिर उसको फिन्स को क्लीन करिए, ये चीजें आपको जरूर ध्यान रखनी है। एक केस और होता है, ये तीन तो मैंने आपको बता ही दिए, इसी की बात कर रहे हैं अभी हम। ये भी हाई है, ये भी हाई है। एक केस ये होता है कि एक्सपेंशन वाल्व जो आपका है वो बहुत ज्यादा ओपन है, बहुत ज्यादा अगर खुला होगा तब भी आपकी यहां पे भी हाई शो करेगी, यहां पे भी हाई शो करेगी। उसको आपको कैसे पकड़ना? इस केस में जो आपकी लो प्रेशर की पाइप है, अगर वो फ्रॉस्टेड है, वहां पे अगर जम रहा है, बर्फ जम रही है, वहां पे फ्रॉस्ट हो रही है वो, तब आपको समझ जाना है कि एक्सपेंशन वाल्व जो है आपका स्टक ओपन है। आपका जो इवेपोरेटर का मतलब कूलिंग कॉइल का जो आउटलेट है, उससे ज्यादा ठंडी अगर आपकी पाइप है, इस वाली लो प्रेशर वाली, अगर लो प्रेशर वाली पाइप आपके कूलिंग कॉइल के आउटलेट से अगर ज्यादा ठंडी है, तब भी आपका एक्सपेंशन वाल्व जो है वो स्टक ओपन होने के चांसेस होते हैं। तो ये चारों कहानियां जो होती हैं, आपके कंडेंसर का क्लॉग होना, सिस्टम में एयर होना, ओवरचार्ज होना सिस्टम का, या फिर एक्सपेंशन वाल्व का स्टक ओपन होना, ये चारों चीजें उस केस में आपका यहां पे दोनों जो रीडिंग्स हैं वो हाई दिखाएगा। तो अपने को एक तो ये पता चल गया कि अगर दोनों हाई होंगी तब क्या क्या कॉजेज होंगे और उसकी रेमेडीज क्या क्या है। अब बात कर लेते हैं कि मान लो ये दोनों साइड जो है लो दिखा रही हैं, इस साइड में भी लो आ रहा है, इस साइड में भी लो आ रहा है, दोनों साइड में आपका प्रेशर जो है नॉर्मल से लो दिखा रहा है। उस केस में क्या क्या चीजें होती हैं? सबसे पहली चीज जो होती है वो होती है आपके एक्सपेंशन वाल्व का क्लॉग्ड हो जाना, मतलब वो एकदम आपका बंद पड़ा है। उस केस में आपको पकड़ना कैसे? पहले तो आपको यहां पता लग ही गया कि दोनों रीडिंग्स जो है वो लो आ रही है नॉर्मल से। अगर आपका एक्सपेंशन वाल्व क्लॉग्ड होगा, वहां पे अगर अड़चन होगी, तो आपका जो इवेपोरेटर है मतलब कूलिंग कॉइल है, उसका जो आउटलेट है, आउटलेट आपका गर्म होगा, और जो इनलेट है वो आपका बहुत ज्यादा ठंडा या फिर फ्रॉस्टेड होगा। मतलब कि जो आपकी पाइप आउटलेट पाइप जा रही है आपकी इवेपोरेटर से, कूलिंग कॉइल में से दो ही पाइपें होती हैं, जो उसका जो इनलेट हो गया, मतलब आपकी जो हाई प्रेशर की जो पाइप हो गई, वो आपकी बहुत ज्यादा वहां पे जो एरिया है, बिल्कुल पर्टिकुलर जो एक्सपेंशन वाल्व के पास का जो एरिया है, पूरी पाइप ठंडी नहीं होगी, सिर्फ एक्सपेंशन वाल्व के पास का एरिया वो बहुत ज्यादा ठंडा है। बट आपका जो आउटलेट है, जहां पे से आपकी लो प्रेशर की पाइप निकल रही है, वो
गर्म ही है, वो ठंडी नहीं हो रही है, तब आपको समझ जाना कि आपका एक्सपेंशन वाल्व जो है वो स्टक हो चुका है, क्लोज पोजीशन में है। एक जो और केस होता है, दोनों ही अगर वहां यहाँ पे लो रीडिंग दिखा रहा है, आपको यहाँ पे भी लो रीडिंग दिखा रहा है, आपका हाई साइड में भी लो रीडिंग दिखा रहा है, उस केस में पहले आपको एक बार ये चेक कर लेना है कि कहीं आपके कूलिंग कॉइल पे बर्फ तो नहीं जम रही है। अगर तो वहां पे जम रही है बर्फ, तब आपको दो चीजें ध्यान देनी है। एक तो थर्मो कंट्रोल लैंप देखना है आपका, कहीं टूट तो नहीं गया, उसके आगे का बल्ब वगैरह जो है उसका सर्किट सही है या नहीं है, उस केस में भी बर्फ जमती है। और दूसरा, आपकी जो लो प्रेशर की पाइप है, जो आपकी सबसे मोटी वाली पाइप रहती है, वो कहीं क्लॉग्ड तो नहीं है, क्रश तो नहीं होगी, मतलब दब तो नहीं गई है। अगर वहां पे ब्लॉकेज होगी तब भी आपका क्या होगा ना, सारा का सारा रेफ्रिजरेंट अंदर ही रह जाएगा वहीं पे कूलिंग कॉइल में। बट इनके अलावा एक और चीज ये होती है कि जो आपका लिक्विड टैंक है, जिसको हम आरडी बोतल बोल देते हैं, रिसीवर ड्रायर जिसको हम बोल देते हैं, उसमें क्लॉगिंग है। वहां पे अगर दिक्कत हो रही है, वहां पे अगर प्रॉब्लम हो रही है, तब भी यहां पे दोनों साइड में लो रीडिंग दिखाता है। इसमें भी लो दिखाएगा, इसमें भी लो दिखाएगा। मतलब उसका जो फिल्टर है, आपका आरडी बोतल का जो फिल्टर है अंदर में, बहुत लंबा सा फिल्टर रहता है, अगर वो खराब हो चुका है तब भी यहां पे लो रीडिंग दिखाएगा। तब आपको सिंपल सी बात है, आपका जो अगर कंडेंसर के साथ में अटैच है, तब हो सकता है आपको कंडेंसर ही बदलना पड़ जाए, या फिर आपका अकेला फिल्टर भी बदला जा सकता है। तो वो कंडीशन देख के पता चलता है। अब एक केस और ये आता है कि लो साइड जो आपकी है, लो प्रेशर साइड, ये नेगेटिव चली जाती है। तो नेगेटिव जाने के केस में ये समझ जाना है कि कहीं ना कहीं आपके सिस्टम में वाटर मिक्स हो रहा है, उसकी वजह से आइसिंग हो रही है अंदर में सिस्टम में, या फिर आपका जो रिसीवर ड्रायर है उसमें प्रॉब्लम है। तो दो ही चीजें होती हैं। जब यहाँ पे नेगेटिव प्रेशर चला जाता है, लगभग दो ही चीजें सामने आती हैं, या तो वाटर मिक्सिंग रेफ्रिजरेंट साइकिल में, रेफ्रिजरेंट में अगर पानी मिक्स हो गया है, या फिर आपका रिसीवर ड्रायर का खराब होना। अब एक कंडीशन ये होती है, हाई प्रेशर साइड जो है ये बहुत ज्यादा हाई है, और लो प्रेशर साइड जो है वो बहुत ज्यादा लो है। मतलब ये वाला उल्टा चल रहा है, बहुत ज्यादा हाई चल रहा है, और ये वाला बहुत लो चल रहा है। तो उस टाइम पे कंडेंसर और कंप्रेसर के बीच में जो हाई प्रेशर पाइप होती है, कंडेंसर और कंप्रेसर के बीच में जो हाई प्रेशर पाइप होती है, उसके या तो क्रश होने के या फिर वहां पे क्लॉगिंग होने के चांसेस होते हैं। उस केस में यहां पे ऐसी रीडिंग आती है, क्योंकि जो आपका प्रेशर है बहुत ज्यादा यहां पे बढ़ता चला जा रहा है, बट यहां पे कम ही है, मतलब यहां तक नहीं पहुंच पा रहा है। पूरा रेफ्रिजरेंट जो है उसका साइकिल कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। तो उस केस में आपका या फिर कंप्रेसर से लेके कंडेंसर तक, या फिर कंप्रेसर से लेके लगभग आरडी बोतल तक, कहीं ना कहीं पे आपकी रिस्ट्रिक्शन पैदा हो रही है। उस वजह से साइकिल जो है वो कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। अब जो सबसे गंदी रीडिंग जो मुझे लगती है, सबसे बेकार रीडिंग, जिस टाइम पे भी मैं प्रेशर गेज यूज करता हूं, अगर किसी भी गाड़ी में अगर मैनिफोल्ड गेज यूज करता हूं, आज तक की मेरे लिए सबसे बेकार वाली जो रीडिंग होती है, बाकी सब सिस्टम हम सही कर लेते हैं, जो सबसे बेकार रीडिंग मुझे लगती है वो लगती है कि हमारा हाई प्रेशर जो है ये बहुत लो है, बट जो लो प्रेशर है ये बहुत हाई है। मतलब लो प्रेशर हमारा हाई जा रहा है, बट हाई प्रेशर जो है हमारा बहुत लो है। उस केस में क्या होता है, आपका कंप्रेसर जो है वो माल फंक्शनिंग है, खराब है, या तो रीड वाल्व जो है वो स्टक है, मतलब कुछ ना कुछ कंप्रेसर में दिक्कत है, वो पंप नहीं कर पा रहा है, वो आगे जो है रेफ्रिजरेंट भेज नहीं पा रहा है। पीछे से सकिंग तो हो रही है, मतलब ये वाला प्रेशर जो है यहाँ पे हाई हो जा रहा है, ठीक है, यहाँ तो बढ़ रहा है मामला, बट यहाँ नहीं बढ़ रहा, मतलब कंप्रेसर आगे जो है हाई प्रेशर नहीं बना पा रहा है उसको। उस केस में आपका कंप्रेसर या तो कहीं स्टक होता है, ठीक है, अंदर में कहीं क्लॉगिंग होती है, या फिर कंप्रेसर ही आपका खराब होता है। ये सबसे गंदी रीडिंग लगती है मुझे पूरे इसी सिस्टम में। तो ये ऑलमोस्ट लगभग सारी रीडिंग्स मैं कवर कर चुका हूं कि दोनों में से कौन सा हाई होगा, लो होगा, तब आपको क्या देखना है, क्या समझना है, और ऑलमोस्ट यही रीडिंग्स आपके इसी सिस्टम में होती है। तो आशा करता हूं कि एक छोटी सी वीडियो, जो कि एक्चुअल में बहुत लंबी थी, आपको पसंद आई होगी। मेरी वीडियोस को लाइक करने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।